दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन नहीं आना चाहेगा? कुछ तो बिना कुछ किए भी आना चाहेंगे। दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर तय करा है एलन मस्क ने। एलन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। तो कैसे बने एलन मस्क दुनिया में इतने प्रभावशाली और सफल व्यक्ति? जानिए एलोन मस्क बायोग्राफी इन हिंदी इस वीडियो से। नाम एलन मस्क, जन्मदिन 28 जून 1971, जन्मस्थान प्रेटोरिया, ट्रांसवाल, दक्षिण अफ्रीका, उम्र 50 वर्ष, माता मय मस्क, पिता एरोल मस्क, पत्नी तालुलाह रायली, शिक्षा बीएस और बीए डिग्री, कॉलेज क्वींस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, नागरिकता दक्षिण अफ्रीका, 1971 वर्तमान कनाडा, 1989 वर्तमान संयुक्त राज्य, 2002 वर्तमान शादीशुदा, संपत्ति 184 बिलियन अमेरिकी डॉलर, होम टाउन बेल एयर्स, लॉस एंजेलिस, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य, बच्चे 7, कंपनी नाम टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, व्यवसाय अविष्कारक, एंटरप्रेन्योर और इंजीनियर। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रेटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। एलन मस्क की माता का नाम मई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। एलोन ने अपने पिताजी के साथ रहते हुए अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। एलन को कंप्यूटर विषय सबसे पसंदीदा था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर सीख प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया था। इसी से ही आप उनके बचपन से उनकी बुद्धिमानी के बारे में जान सकते हैं। एलन मस्क बाद के वर्षों में कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की बीए की डिग्री प्राप्त कर ली और व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स बी की डिग्री भी प्राप्त की। में उन्होंने अपनी पढ़ाई को केवल पढ़ाई की तरह ही नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारा भी था। 1995 में एलन ने फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एलन जब अमेरिका आए तब वो इंटरनेट से रूबरू हुए और उन्होंने पीएचडी से 2 दिनों के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट के तरफ लगा दिया। यहीं उन्होंने अपने भाई के साथ एक कंपनी शुरू कर दी थी। एलोन के अमेरिका जाने से उनकी किस्मत और समय दोनों बदल गया। में एलन मस्क ने अपने भाई के साथ जो पहली कंपनी शुरू की थी उसका नाम था Zip2। उसमें उनके शेयर 7% थे और यह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में यह कंपनी कॉम्पैक के पास चली गई और एलन को उसमें अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com पैसों के ट्रांजैक्शन करने वाली शुरू की। तब कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था और वह कंपनी भी X.com में मिल गई और X.com का नाम हो गया पेपैल। उसके बाद एलन मस्क और पेपैल के बोर्ड सदस्य में अनबनी के चलते उन्होंने पेपैल को बेचने का मन बनाया। बाद में ईबे ने पेपैल को खरीद लिया जिससे एलन को $165 मिलियन मिले। एलन ने अपनी पिछली 2 कंपनी से मुनाफा कमा के स्पेस रॉकेट्स में हाथ आजमाया। 2003 में रूस गए। वहां पर वह 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी का निर्माण कर डाला, लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास भी फेल रहा। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नई पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया।
आज एलन मस्क की स्पेसएक्स के बनाए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है और बहुत ही कम लागत में यानी विनिर्माण की मदद से रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने वाली कंपनी है। इसका नाम एलन मस्क के नाम के साथ आता है। 2004 में जब एलन मस्क इस कंपनी में आए तो उससे यह इलेक्ट्रिकल वाहन बनाती थी, लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, इसलिए कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। एलन के बाद इस कंपनी में उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेजी से यह कारें बिकने लगी, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती है और अब तो एआई की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी टेस्ला बना चुकी है। 2006 में एलन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में निवेश किया और कुछ ही कम समय में यह अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी बन गई। 2013 में इस कंपनी को एलन मस्क ने टेस्ला में विलय किया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं। वर्जिन हाइपरलूप एक अमेरिकी परिवहन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो वैक्यूम ट्रेन के एक संस्करण हाइपरलूप नामक उच्च गति प्रौद्योगिकी अवधारणा के व्यवसायीकरण का काम करती है। कंपनी को 1 जून 2014 को स्थापित किया गया और 12 अक्टूबर 2017 को इसका पुनर्गठन और नाम बदल दिया गया। ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब है। स्थापना 11 दिसंबर 2015 में हुई थी, जिसमें फायदेमंद कॉरपोरेशन ओपन एआई एलपी और इसकी मूल कंपनी ओपन एआई है। ओपन एआई नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने की थी। न्यूरेलिंक कॉरपोरेशन एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसकी स्थापना एलोन मस्क ने की थी, जिससे इम्प्लांटेबल ब्रेन मशीन इंटरफेस विकसित किया गया था। कंपनी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। यह 2016 में शुरू किया गया था और पहली बार मार्च 2017 में सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया गया था। द बोरिंग कंपनी एक अमेरिकी अवसंरचना और सुरंग निर्माण सेवा कंपनी है, जिसकी स्थापना एलन मस्क ने 17 दिसंबर 2016 की थी। बोरिंग कंपनी सुरक्षित, तेज से खुदाई और कम लागत वाली परिवहन, उपयोगिता और माल सुरंगों का निर्माण करती है। दुनिया के सबसे सफल और सबसे मशहूर बिजनेस टाइकून एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में अपने नाम कर लिया है। उनका ये कदम इसलिए भी सबसे सही माना जा रहा है क्योंकि ट्विटर पर पिछले कई सालों से ये डिबेट चल रही थी, ट्विटर पर फ्री स्पीच का अधिकार रिस्ट्रिक्टेड है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के साथ यह घोषित किया कि वे इस कंट्रोवर्सी से भरी बातों और डिस्कशंस को प्लेटफॉर्म पर आने से नहीं रोकेंगे और सभी को उनकी बात रखने और तर्क करने का मौका दिया जाएगा। उनका मानना है कि बातचीत चाहे जैसी भी हो, उसे सबसे सामने रखना गलत नहीं होना चाहिए। मस्क के ट्विटर को खरीदने के पीछे कई कारण भी शामिल है, जिसमें से एक माना जाता है कि वे दुनिया में अपने प्रथम स्थान को बनाए रखने के साथ कुछ ऐसे स्टेप्स भी लें जिससे समाज में उनके नजरिए और लोगों की नजर में उनका स्थान अव्वल बना रहे, न कि सिर्फ वित्तीय तौर पर लेकिन समानता के तौर पर भी। ट्विटर को लेकर ये कदम उनको काफी सुर्खियों में लाता दिखाई दिया है, जिससे एलन मस्क काफी चर्चा में नजर आते दिखाई दिए। अब देखना ये है कि पिछले सालों में हुए ट्विटर को लेकर हंगामे और लोगों के ट्विटर हैंडल्स के सस्पेंशन पे इसका क्या असर पड़ता है। एलन मस्क को प्राप्त पुरस्कार और सम्मान इस प्रकार हैं। सन 2007 में एलन मस्क को स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी के अच्छे कार्य के लिए उनकी कंपनी को R&D मैगजीन इनोवेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 2007 में ही एलन वर्क को टेस्ला रोडस्टर के डिजाइन के लिए इंडेक्स डिजाइन पुरस्कार मिला था। 2006 में मिखाइल गोबरचेवा द्वारा टेस्ला रोडस्टर के डिजाइन के लिए ग्लोबल ग्रीन प्रोडक्ट डिजाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फोर्ब्स की अप्रैल 2021 की लिस्ट के मुताबिक एलन मस्क फिलहाल दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं।
इनकी कुल संपत्ति $151 बिलियन है। 2021 जनवरी में एलन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए थे। एलन मस्क ने 2000 में जस्टिन बिल्सोन से शादी की। इस शादी से उनके 5 बच्चे हुए। लेकिन 2008 में जस्टिन और एलोन का तलाक हो गया था। उसके बाद उन्होंने 2010 में तालुला रियाल से शादी की, लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली और 2012 में उनका तलाक हो गया। आपको हैरानी होगी कि 2013 में एलन मस्क ने तीसरी शादी एक बार फिर से तालुला रियाल से की और उनका 2016 में फिर से तलाक हो गया। एलन के कुल 7 बच्चे हैं। अब आप जानेंगे उनके जीवन से जुड़े रोचक तथ्य जो आपको इनके जीवन के बारे में और अधिक से जानने का मौका देंगे। एलन मस्क जब कॉलेज में थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था, इसलिए वो केवल हॉट डॉग और संतरे से ही अपना पूरा दिन गुजार देते थे। और जब उन्हें ये भी नहीं मिलता था तो वे केवल पास्ता के साथ हरी मिर्च और सॉस से ही अपनी भूख मिटा लेते थे। एलन को उनकी रिस्क लेने की क्षमता के कारण आयरन मैन भी कहा जाता है। एलन को बचपन में तंग किया जाता था। एक बार उनसे लड़ते हुए वे सीढ़ी से गिर गए और बेहोश हो गए थे। उसी घटना के बाद आज भी एलोन को सांस लेने में तकलीफ होती है। उनका IQ 155 है, जो उन्हें जीनियस की कैटेगरी में ला देता है। एक किताब में दावा किया गया है कि मस्क अपनी कंपनी टेस्ला को बेचना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एप्पल के CEO टिम कुक से फोन पर बात की। दावा है कि मस्क एप्पल का CEO बनना चाहते थे।